नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत कर जाने की खबर एक सहाबी हजरत हमजा बिन जुंदब रज़ियल्लाहु अन्हु को मिली तो कहने लगे, अब मेरे मक्का में रहने की कोई वजह नहीं। फिर उन्होंने अपने घर वालों को भी साथ चलने का हुक्म दिया। यह घराना मदीना मुनव्वरा के लिए निकल खड़ा हुआ। अभी तनईम के मकाम तक पहुंचा था कि हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु इंतकाल कर गए। इस मौके पर अल्लाह ताला ने सूरह निसा में यह आयत नाजिल फरमाई, और जो शख्स अपने घर से इस नियत से निकल खड़ा हुआ कि अल्लाह और रसूल की तरफ हिजरत करेगा, फिर उसे मौत आ पकड़े, तब भी उसका सवाब अल्लाह ताला के जिम्मे साबित हो गया। और अल्लाह बड़े मगफिरत करने वाले हैं, बड़े रहमत करने वाले हैं। आयत 100। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, हस्सान, क्या तुमने अबू बकर के बारे में भी कोई शेर कहा है? उन्होंने अर्ज किया, जी हां, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूं। हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत बड़े शायर थे। उनको शायर रसूल का खिताब भी मिला है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाइश पर उन्होंने जो 2 शेर सुनाए, उनका तर्जुमा यह है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, जो 2 में के दूसरे थे, उस बुलंद व बालागार में थे, और जब वह पहाड़ पर पहुंच गए तो दुश्मन ने उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाए। यह हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक झार थे, जैसा कि एक दुनिया जानती है, और इस इश्क रसूल में उनका कोई सानी या बराबर नहीं था। यह शेर सुनकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे, यहां तक कि आपके दांत मुबारक नजर आए। फिर इरशाद फरमाया, तुमने सच कहा हस्सान, वह ऐसे ही हैं जैसा कि तुमने कहा। वह गार वाले के नजदीक, यानी मेरे नजदीक, सबसे ज्यादा प्यारे हैं। कोई दूसरा शख्स उनकी बराबरी नहीं कर सकता। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से आगे चलते देखा तो इरशाद फरमाया, ऐ अबू दरदा, यह क्या, तुम इस शख्स से आगे चलते हो जो दुनिया और आखिरत में तुमसे अफजल है। कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अंबिया व मुरसलीन के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से ज्यादा अफजल आदमी पर न कभी सूरज तुल्लू हुआ और न गरूब हुआ। हजरत अब्दुल्लाह बिन अमरो बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना। मेरे पास जिब्रील आए और कहने लगे कि अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से मशवरा किया कीजिए। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की मोहब्बत वाजिब है। यह चंद अहादीस हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में इसलिए नकल कर दी गई कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के साथी थे, और यह अजीम एजाज है। गार से निकलकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ऊंटों पर सवार हुए और राहबर के साथ सफर शुरू किया। हजरत आमिर बिन फुहैरा रज़ियल्लाहु अन्हु भी हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ उसी ऊंट पर सवार थे। गर्ज यह मुख्तसर सा काफिला रवाना हुआ। राहबर उन्हें साहिल समुंदर के रास्ते से लेकर जा रहा था। रास्ते में कोई मिलता और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछता, ये तुम्हारे साथ कौन है? तो आप उसके जवाब में फरमाते, मेरे साथ मेरे राहबर हैं, यानी मेरे साथ मुझे रास्ता दिखाने वाले हैं। उनका मतलब था कि यह दीन का रास्ता दिखाने वाले हैं, मगर पूछने वाले इस गोलमोल जवाब से यूं समझते कि यह कोई राहबर गाइड है जो साथ जा रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के इस तरह जवाब देने की वजह यह थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी थी कि लोगों को मेरे पास से टालते रहना, यानी अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो तुम यही गोलमोल जवाब देना, क्योंकि नबी के लिए किसी सूरत में झूठ बोलना मुनासिब नहीं, चाहे किसी भी लिहाज से हो। चुनांचे जो शख्स भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल करता रहा, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु यही जवाब देते। रह गए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। वह इन रास्तों से अक्सर तिजारत के लिए जाते रहते थे। उन्हें अक्सर लोग जानते थे। उनसे किसी ने यह नहीं पूछा कि आप कौन हैं। उधर कुरैश ने 100 ऊंटनियों का ऐलान किया था। यह ऐलान सुराका बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी सुना, जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। सुराका रज़ियल्लाहु अन्हु खुद अपनी कहानी इन अल्फाज में सुनाते हैं, मैंने यह ऐलान सुना ही था कि मेरे पास साहिली बस्ती का एक आदमी आया। उसने कहा कि ऐ सुराखा, मैंने कुछ लोगों को साहिल के करीब जाते देखा है, और मेरा ख्याल है कि वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
और उनके साथी हैं। मुझे भी यकीन हो गया कि वह आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी ही हो सकते हैं। चुनांचे मैं उठा, घर गया और अपनी बांदी को हुक्म दिया कि मेरी घोड़ी निकालकर चुपके से वादी में पहुंचा दे और वहीं ठहर कर मेरा इंतजार करे। उसके बाद मैंने अपना नेजा निकाला और अपने घर के पिछली तरफ निकलकर वादी में पहुंचा। इस राजदारी में मकसद यह था कि मैं अकेला ही काम कर डालूं और 100 ऊंटनियों का इनाम हासिल कर लूं। मैंने अपनी जिरह भी पहन ली थी। फिर मैं अपनी घोड़ी पर सवार होकर उस तरफ रवाना हुआ। मैंने अपनी घोड़ी को बहुत तेज दौड़ाया, यहां तक कि आखिरकार मैं आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ फासले पर पहुंच गया। लेकिन इसी वक्त मेरी घोड़ी को ठोकर लगी। वह मुंह के बल नीचे गिरी। मैं भी नीचे गिरा। फिर घोड़ी उठकर हिनहिनाने लगी। मैं उठा। मेरे तरकश में फाल के तीर थे। यह वह तीर थे जिनसे अरब के लोग फाल निकालते थे। उनमें से किसी तीर पर लिखा होता था करो और किसी पर लिखा होता था न करो। मैंने उनमें से एक तीर लिया और फाल निकाली, यानी मैं जानना चाहता था यह काम करूं या न करूं। फाल में इनकार निकला, यानी यह काम न करो। लेकिन यह बात मेरी मर्जी के खिलाफ थी। मैं 100 ऊंटनियों का इनाम हासिल करना चाहता था। न वाला तीर निकलने के बावजूद मैं घोड़ी पर सवार होकर आगे बढ़ा, यहां तक कि आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब पहुंच गया, जो कि उस वक्त कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे और पीछे मुड़कर नहीं देख रहे थे। अलबत्ता हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मुड़कर बार बार देख रहे थे। इसी वक्त मेरी घोड़ी की अगली दोनों टांगें घुटनों तक जमीन में धंस गईं। हालांकि वहां जमीन सख्त और पथरीली थी। मैं घोड़ी से उतरा, उसे डांटा। वह खड़ी हो गई, लेकिन उसकी टांगें अभी तक जमीन में धंसी हुई थी। वह जमीन से न निकली। मैंने फिर फाल निकाली। इनकार वाला तीर ही निकला। आखिर मैं पुकार उठा, मेरी तरफ देखिए, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और न मेरी तरफ से आपको कोई नागवार बात पेश आएगी। मैं सुराका बिन मालिक हूं, आपका हमदर्द हूं, आपको नुकसान पहुंचाने वाला नहीं हूं। मुझे मालूम नहीं कि मेरी बस्ती के लोग भी आपकी तरफ रवाना हो चुके हैं या नहीं। यह कहने से मेरा मतलब था, अगर कुछ और लोग इस तरफ आ रहे होंगे तो मैं उन्हें रोक दूंगा। इस पर आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, इससे पूछो ये क्या चाहता है। अब मैंने उन्हें अपने बारे में बताया, अपने इरादे के बारे में बता दिया और बोला, बस आप दुआ कर दीजिए कि मेरी घोड़ी की टांगें जमीन से निकल आएं। मैं वादा करता हूं अब आपका पीछा नहीं करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। आपके दुआ फरमाते ही हजरत सुराका रज़ियल्लाहु अन्हु के घोड़ी के पांव जमीन से निकल आए। घोड़ी के पांव ज्यों ही बाहर आए, सुराका रज़ियल्लाहु अन्हु फिर उस पर सवार हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह हमें इससे बाज रख। इस दुआ के साथ ही घोड़ी पेट तक जमीन में धंस गई। अब उन्होंने कहा, ऐ मोहम्मद, मैं कसम खाकर कहता हूं, मुझे इस मुसीबत से नजात दिला दें, मैं आपका हमदर्द साबित होऊंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जमीन इसे छोड़ दे। यह फरमाना था कि उनकी घोड़ी जमीन से निकल आई। बाश तफासीर में लिखा है कि सुराका रज़ियल्लाहु अन्हु ने 7 मरतबा वादा खिलाफी की। हर बार ऐसा ही हुआ। बाज रिवायात में है कि ऐसा 3 बार हुआ। आखिर हजरत सुराका रज़ियल्लाहु अन्हु समझ गए थे वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुंच सकते। चुनांचे उन्होंने कहा, मैं अब आपका पीछा नहीं करूंगा। आप मेरे सामान में से कुछ लेना चाहें तो ले लें, सफर में आपके काम आएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कुछ लेने से इनकार कर दिया और फरमाया, तुम बस अपने आप को रोके रखो और किसी को हम तक न आने दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुराका रज़ियल्लाहु से यह भी फरमाया, ऐ सुराका, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हें किसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। सुराका रज़ियल्लाहु अन्हु यह सुनकर हैरान हुए और बोले, आपने क्या फरमाया, किसरा बादशाह के कंगन मुझे पहनाए जाएंगे। इरशाद फरमाया, हाँ ऐसा ही होगा। आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हैरत अंगेज पेशनगोई थी, क्योंकि उस वक्त ऐसा होने का कतन कोई इम्कान दूर दूर तक नहीं था। लेकिन फिर एक वक्त आया कि हजरत सुराका रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हुए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के द्वार में जब मुसलमानों को फतूहात पर फतूहात हुई और ईरान के बादशाह किसरा को शिकस्त फाश हुई, तो उस माल ए गनीमत में किसरा के कंगन भी थे। यह कंगन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत सुराका रज़ियल्लाहु अन्हु को पहनाए। और उस वक्त सुराका रज़ियल्लाहु अन्हु को याद आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के वक्त इरशाद फरमाया था, ऐ सुराका, उस वक्त तक तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हें किसरा के कंगन पहनाए जाएंगे।
अपने ईमान लाने की तफसील सुराका रजी अल्लाहु अन्हु यूं बयान करते हैं। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन और ताइफ के मार्कों से फारिग हो चुके तो मैं उनसे मिलने के लिए रवाना हुआ। उनसे मेरी मुलाकात जिराना के मकाम पर हुई। मैं अंसारी सवारों के दरमियान से लश्कर के उस हिस्से की तरफ रवाना हुआ जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊंटनी पर तशरीफ फरमा थे। मैंने नजदीक पहुंचकर अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं सुराका हूं। इरशाद फरमाया, करीब आ जाओ। मैं नजदीक चला आया और फिर ईमान ले आया। हजरत उमर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने किसरा के कंगन मुझे पहनाते हुए फरमाया था, तमाम तारीफें उस जात बारी ताला के लिए हैं जिसने यह चीजें शाह ईरान किसरा बिन हुरमुज से छीन ली, जो यह कहा करता था, मैं इंसानों का परवरदिगार हूं। यह सुराका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी मिलने के बाद वापस पलटे और रास्ते में जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में आता हुआ उन्हें मिला, यह उसे यह कहकर लौटाते रहे, मैं इस तरफ ही से होकर आ रहा हूं, इधर मुझे कोई नहीं मिला और लोग जानते ही हैं मुझे रास्तों की कितनी पहचान है। गरज इस रोज यह काफिला तमाम रात चलता रहा, यहां तक कि चलते चलते अगले दिन दोपहर का वक्त हो गया। अब दूर दूर तक कोई आता जाता नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में सामने एक चट्टान उभरी हुई नजर आई। उसका साया काफी दूर तक फैला हुआ था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पर पड़ाव डालने का इरादा फरमाया। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु सवारी से उतरे और अपने हाथों से जगह को साफ करने लगे ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चट्टान के साए में सो सकें। जगह साफ करने के बाद हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी पोस्तीन वहां बिछा दी और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, यहां सो जाएं, मैं पहरा दूंगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। ऐसे में हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक चरवाहे को चट्टान की तरफ आते देखा। शायद वह भी साए में आराम करना चाहता था। अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फौरन उस तरफ मुड़े और उससे बोले, तुम कौन हो? उसने बताया, मैं मक्का का रहने वाला एक चरवाहा हूं। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, क्या तुम्हारी बकरियों में कोई दूध वाली बकरी है? जवाब में उसने कहा, हां है। फिर वह एक बकरी सामने लाया, अपने एक बर्तन में दूध दोहा और हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को दिया। वह दूध का बर्तन उठाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, जो कि उस वक्त सो रहे थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाना मुनासिब न समझा। दूध का बर्तन लिए उस वक्त तक खड़े रहे जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग नहीं गए। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने दूध में पानी की धार डाली ताकि वह ठंडा हो जाए। फिर खिदमत में पेश किया और अर्ज किया, यह दूध पी लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध नोश फरमाया और पूछा, क्या रवानगी का वक्त हो गया? हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, जी हां, हो गया है। अब यह काफिला फिर रवाना हुआ। अभी कुछ दूर ही गए होंगे कि एक खैमा नजर आया। खैमे के बाहर एक औरत बैठी थी। यह उम्मे माबद रज़ियल्लाहु अन्हा थी, जो उस वक्त तक इस्लाम की दावत से महरूम थी। उनका नाम आतिका था। यह एक बहादुर और शरीफ खातून थी। उन्होंने भी आने वालों को देख लिया। उस वक्त उम्मे माबद रज़ियल्लाहु अन्हा को यह मालूम नहीं था कि यह छोटा सा काफिला किन हस्तियों का है। नजदीक आने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मे माबद रज़ियल्लाहु अन्हा के पास एक बकरी खड़ी नजर आई। वह बहुत ही कमजोर और दुबली पतली सी बकरी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे माबद रज़ियल्लाहु अन्हा से दरियाफ्त किया, क्या इसके थनों में दूध है? उम्मे माबद रज़ियल्लाहु अन्हा बोली, इस कमजोर और मरियल बकरी के थनों में दूध कहां से आएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम मुझे इसको दोहने की इजाजत दोगी? इस पर उम्मे माबद रज़ियल्लाहु अन्हा बोली, लेकिन यह तो अभी वैसे भी दूध देने वाली नहीं हुई। आप खुद सोचिए, यह दूध किस तरह दे सकती है? मेरी तरफ से इजाजत है, अगर इससे आप दूध निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु इस बकरी को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कमर और थनों पर हाथ फेरा और दुआ की, ऐ अल्लाह, इस बकरी में हमारे लिए बरकत अता फरमा। ज्यों ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ मांगी, बकरी के थन दूध से भर गए और उनसे दूध टपकने लगा। यह नजारा देखकर उम्म माबद रज़ियल्लाहु अन्हा हैरत ज़दा रह गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बर्तन लाओ। हजरत उम्मे माबद रज़ियल्लाहु अन्हा एक बर्तन उठा लाईं। वह इतना बड़ा था कि उससे 8-10 आदमी सैराब हो सकते थे।
गरज हुजूर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का दूध निकाला। उसके थनों में दूध बहुत भर गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह दूध पहले उम्मे माबद रज़ियल्लाहु अन्हा को दिया। उन्होंने खूब सैर होकर पिया। उसके बाद उनके घर वालों ने पिया। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दूध नोश फरमाया और फिर इरशाद फरमाया, कौम को पिलाने वाला खुद सबसे बाद में पीता है। सबके दूध पी लेने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बकरी का दूध निकालकर उम्मे माबद रज़ियल्लाहु अन्हा को दे दिया और वहां से आगे रवाना हुए। शाम के वक्त उम्मे माबद रज़ियल्लाहु अन्हा के शौहर अब्बू माबद रज़ियल्लाहु अन्हु लौटे। वह अपनी बकरियों को चराने के लिए गए हुए थे। खैमे पर पहुंचे तो वहां बहुत सा दूध नजर आया। दूध देखकर हैरान हो गए। बीवी से बोले, ए उम्मे माबद, यह यहां दूध कैसा रखा है? घर में तो कोई दूध देने वाली बकरी नहीं है। मतलब यह था कि यहां जो बकरी थी वह तो दूध दे ही नहीं सकती थी, फिर यह दूध कहां से आया? हजरत उम्मे माबद रज़ियल्लाहु अन्हा बोली, आज यहां से एक बहुत मुबारक शख्स का गुजर हुआ था। यह सुनकर हजरत अब्बू माबद रज़ियल्लाहु अन्हु और हैरान हुए। फिर बोले, उनका हुलिया तो बताओ। जवाब में उम्मे माबद रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, उनका चेहरा नूरानी था। उनकी आंखें उनकी लंबी पलकों के नीचे चमकती थीं। वह गहरी स्याह थीं। उनकी आवाज में नरमी थी। वह दरमियाने कद के थे, यानी छोटे कद के नहीं थे, न बहुत ज्यादा लंबे थे। उनका कलाम ऐसा था जैसे किसी लड़ी में मोती परो दिए गए हों। बात करने के बाद जब खामोश होते थे तो उन पर बावकार संजीदगी होती थी। अपने साथियों को किसी बात का हुक्म देते थे तो वह जल्द अज जल्द उसको पूरा करते थे। वह उन्हें किसी बात से रोकते थे तो फौरन रुक जाते थे। वह इंतहाई खुश अखलाकन थे। उनकी गर्दन से नूर की किरणें फूटती थीं। उनके दोनों अबरू मिले हुए थे। बाल निहायत सियाह थे। वह दूर से देखने पर निहायत शानदार और करीब से देखने पर निहायत हसीन व जमील लगते थे। उनकी तरफ नजर पड़ती तो फिर दूसरी तरफ हट नहीं सकती थी। अपने साथियों में वह सबसे ज्यादा हसीन व जमील और बारोब थे, सबसे ज्यादा बुलंद मर्तबा थे। हजरत उम्मे माबद रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान करदा हुलिया सुनकर उनके शौहर बोले, अल्लाह की कसम, यह हुलिया और सिफात तो उन्हीं कुरैशी बुजुर्ग की है। अगर मैं उस वक्त यहां होता तो जरूर उनकी पैरवी इख्तियार कर लेता, और मैं अब उसकी कोशिश करूंगा। चुनांचे रिवायात में आता है कि हजरत उम्मे माबद और हजरत अब्बू माबद रज़ियल्लाहु अन्हुमा हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए थे और उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। हजरत उम्मे माबद रज़ियल्लाहु अन्हा की जिस बकरी का दूध आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहा था, वह बकरी हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के जमाने तक जिंदा रही। उधर मक्का में जब कुरैश को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ पता ना चला तो वह लोग हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दरवाजे पर आए। उनमें अब्बू जहल भी था। दरवाजे पर दस्तक दी गई तो हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की बड़ी बेटी हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा बाहर निकली। अब्बू जहल ने पूछा, तुम्हारे वालिद कहां हैं? वह बोली, मुझे नहीं मालूम। यह सुनकर अब्बू जहल ने उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ से उनके कान की बाली टूट कर गिर गई। इस पर भी हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उन्हें कुछ ना बताया। अब्बू जहल और उसके साथी बड़बड़ाते हुए नाकाम लौट गए। उधर मदीना मुनव्वरा के मुसलमानों को यह खबर मिली कि अल्लाह के रसूल मक्का मुअज्जमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा की तरफ चल पड़े हैं। अब तो वह बेचैन हो गए। इंतजार करना उनके लिए मुश्किल हो गया। रोजाना सुबह सवेरे अपने घरों से निकल पड़ते और हर्रा के मकाम तक आ जाते, जो मदीना मुनव्वरा के बाहर एक पथरीली जमीन है। जब दोपहर हो जाती और धूप में तेजी आ जाती तो मायूस होकर वापस लौट आते। फिर एक दिन ऐसा हुआ, मदीना मुनव्वरा के लोग घरों से मकाम हर्रा तक आए। जब काफी देर हो गई और धूप में तेजी आ गई तो वह फिर वापस लौटने लगे। ऐसे में एक यहूदी हर्रा के एक ऊंचे टीले पर चढ़ा। उसे मक्का की तरफ से कुछ सफेद लिबास वाले आते दिखाई दिए। उस काफिले से उठने वाली गर्द से निकलकर जब आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ेह तौर पर नजर आए तो वह यहूदी पुकार उठा, ऐ गरोह ए अरब, जिनका तुम्हें इंतजार था वह लोग आ गए। यह अल्फाज सुनते ही मुसलमान वापस दौड़े और हर्रा के मकाम पर पहुंच गए। उन्होंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को एक दरख्त के साये में आराम करते पाया। एक रिवायत में है कि 500 से कुछ जायद अंसारियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। वहां से चलकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा तशरीफ लाए। इस रोज पीर का दिन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनी अम्र बिन औफ के एक शख्स कुलसूम बिन
मादम रजी अल्लाहु अन्हु के घर कयाम फरमाया। बनी अम्र का यह घराना कबीला औस में से था। उनके बारे में रिवायत मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाने से पहले ही मुसलमान हो गए थे। कुबा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मस्जिद की बुनियाद रखी। इसका नाम मस्जिद कुबा रखा। इस मस्जिद के बारे में एक हदीस में है कि जिस शख्स ने मुकम्मल तौर पर वुजू किया फिर मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ी तो उसे एक हज और उम्रा का सवाब मिलेगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इस मस्जिद में तशरीफ लाते रहे। इस मस्जिद की फजीलत में अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में एक आयत भी नाजिल फरमाई। कुबा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुंचे। जूं ही आपकी आमद की खबर मुसलमानों को पहुंची, उनकी खुशी की इंतहा ना रही। हजरत बरा रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने मदीना वालों को हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर जितना खुश देखा उतना किसी और मौके पर नहीं देखा। सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में दोनों तरफ आ खड़े हुए और औरतें छतों पर चढ़ गईं ताकि आपकी आमद का मंजर देख सकें। औरतें और बच्चे खुशी में यह अशार पढ़ने लगे। तलाअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा वजब अश-शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई अय्युहल मबऊस फीना जिअत बिल अम्रिल मुता। तर्जुमा, 14वीं रात का चांद हम पर तुलू हुआ है। जब तक अल्लाह ताला को पुकारने वाला इस सर जमीन पर बाकी है, हम पर इस नेमत का शुक्र अदा करना वाजिब है। ऐ आने वाले शख्स जो हम में पैगंबर बनाकर भेजे गए हैं, आप ऐसे अहकामात लेकर आए हैं जिनकी पैरवी और इताअत वाजिब है। रास्ते में एक जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े हो गए। हजरत अब्बू बकर सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हु पर बुढ़ापे के आसार जाहिर होना शुरू हो चुके थे, जबकि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान नजर आते थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल सियाह थे, अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र में हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु से 2 साल बड़े थे। अब हुआ यह कि जिन लोगों ने पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था, उन्होंने हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के बारे में ख्याल किया कि अल्लाह के रसूल यह हैं और गर्मजोशी से उनसे मिलने लगे। यह बात हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने फौरन महसूस कर ली। उस वक्त तक धूप भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ने लगी थी। चुनांचे हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी चादर से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया कर दिया। तब लोगों ने जाना अल्लाह के रसूल यह हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह से रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी पर सवार थे और साथ साथ बहुत से लोग चल रहे थे। उनमें से कुछ सवार थे तो कुछ पैदल। उस वक्त मदीना मुनव्वरा के लोगों की जबान पर यह अल्फाज थे, अल्लाह अकबर, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। रास्ते में आपकी खुशी में हबशियों ने नेज़ाबाजी के कमालात और करतब दिखाए। ऐसे में एक शख्स ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, आप जो यहां से आगे तशरीफ ले जा रहे हैं, तो क्या हमारे घरों से बेहतर कोई घर चाहते हैं? इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे एक ऐसी बस्ती में रहने का हुक्म दिया गया है जो दूसरी बस्तियों को खा लेगी। इसका मतलब यह था कि दूसरी बस्ती के लोगों पर असर अंदाज हो जाएगी या दूसरी बस्तियों को फतह कर लेगी। यह जवाब सुनकर लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी का रास्ता छोड़ दिया। इस बस्ती के बारे में सबको बाद में मालूम हो गया कि वह मदीना मुनव्वरा है। मदीना मुनव्वरा का पहला नाम यसरिब था। यसरिब एक शख्स का नाम था। वह हजरत नूह अलैहि अस्सलाम की औलाद में से था। मदीना मुनव्वरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद जुमा के रोज हुई। चुनांचे इस रोज पहला जुमा पढ़ा गया।